हरिपुर एक ऐसी जगह जहां आपको तारीख, जदीद सनत और सकाफत तीनों एक साथ मिलते हैं। तो चलें खैबर पख्तूनख्वा के इस अहम गेटवे की कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। और यही सवाल दरअसल हरिपुर की पूरी कहानी बयान करता है। ये कोई आम जिला नहीं, इसमें तो जैसे कई अलग अलग दुनियाएं आबाद हैं। तो आइए इसी की तहों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर हरिपुर को हजारा का फाटक यानी गेटवे टू हजारा कहते क्यों हैं। भाई सारी बात इसकी लोकेशन और स्ट्रेटेजिक अहमियत की है। देखें, इस्लामाबाद से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर और एबटाबाद से तो सिर्फ 35 किलोमीटर। यही वजह है कि ये ट्रेड और ट्रैवल का एक अहम मरकज बन जाता है। और सच पूछें तो इसकी मौशी तरक्की की बुनियाद भी यही जोग्राफियाई पोजीशन है। अच्छा, अगर हम इसके इंतजामी ढांचे की बात करें तो हरिपुर में 3 तहसीलें हैं, हरिपुर, गाजी और खानपुर। और ये बात भी अहम है कि 1992 तक ये एबटाबाद का हिस्सा था। फिर इसे अलग करके एक जिला बना दिया गया, जिससे इसकी अपनी एक अलग पहचान बनी। और यहाँ के लोगों की बात करें तो 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हरिपुर की आबादी 11,70,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। और इतनी बड़ी आबादी की जड़ें जाहिर है एक बहुत गहरी तारीख में है। तो चलें अब जरा तारीख के वरक पलटते हैं और देखते हैं कि हरिपुर की बुनियाद कैसे और कब रखी गई थी। हरिपुर की तारीख में 2 तारीखें बहुत अहम हैं। एक तो 1823 जब इस शहर की बुनियाद रखी गई, और फिर इसके तकरीबन 170 साल बाद 1992 में जब इसे एबटाबाद से अलग करके एक मुकम्मल जिले का दर्जा दिया गया। अच्छा, तो इस शहर का नाम आया कहाँ से? ये नाम उसके बानी सिख जनरल हरि सिंह नलवा के नाम पर है। उन्होंने सिर्फ शहर ही नहीं बसाया, बल्कि इसकी हिफाजत के लिए एक बहुत मजबूत किला भी बनवाया था। और इस किले की ऊंची दीवारें आज भी इसकी शानदार तारीख की गवाही देती हैं। तारीख तो हमने देख ली, लेकिन किसी भी जगह की असल पहचान तो उसके लोगों से होती है ना? तो अब बात करते हैं हरिपुर के लोगों की, उनकी जुबान की और उस कल्चर की जो इस जिले को एक खास रंग देता है। जुबान की बात करें तो हरिपुर की सबसे बड़ी पहचान है हिंदू को। यहाँ 80% से ज्यादा लोग ये जुबान बोलते हैं, इसीलिए तो ये हिंदू को सकाफत का गढ़ माना जाता है। हाँ, इसके साथ साथ पश्तो और दूसरी जुबानें भी बोली जाती हैं, जो इसके कल्चर को और भी खूबसूरत बनाती हैं। और यही बात इस कोट में भी नजर आती है कि यहाँ अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग जुबानें हैं, लेकिन ये सब मिलजुल कर रहते हैं। और इन सब को जो चीज़ जोड़ती है वो है उनकी पाकिस्तानी शनाख्त। यहाँ आपको सैयद, गुज्जर, पठान, मुगल, गर्जे के बहुत से बड़े कबाइल मिलेंगे जो सदियों से यहाँ आबाद हैं। और यही तनव्वुर, यही वैरायटी हरिपुर के समाजी ढांचे को बहुत मजबूत और रंगीन बनाती है। अच्छा, कल्चर और लोगों की बात तो हो गई। अब जरा हरिपुर की इकोनॉमी पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस जिले को माशी तौर पर इतना मजबूत बनाती हैं। सबसे पहले तो तरबेला डैम। इंजीनियरिंग का ये शाहकार हरिपुर में ही है। और ये कोई मामूली डैम नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से भरा हुआ डैम है। और पाकिस्तान की मईशत के लिए तो ये एक लाइफलाइन की तरह है। और इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? 2200 मेगावाट। ये बहुत बड़ी तादाद है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डैम पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने में कितना अहम किरदार अदा करता है। तो हरिपुर की मुआशी ताकत के 2 बड़े स्तून हैं। एक तरफ है बड़ी बड़ी सनतें जैसे टेलीफोन फैक्ट्री और हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट, और दूसरी तरफ है इसकी जरखेज ज़मीन। यहाँ गंदम और मकई तो होती है, लेकिन खानपुर का माल्टा और यहाँ की लोकाट, भाई इसका तो पूरे मुल्क में कोई जवाब नहीं। तो हमने तारीख देखी, लोग देखे और मईशत भी। इन सबको मिलाकर आज का हरिपुर कैसा लगता है? चलें एक नज़र में देखते हैं। तो हरिपुर की असल तस्वीर यही है। एक ऐसा जिला जो बड़ी खूबसूरती से तवाजुन कायम रखता है। एक तरफ ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, दूसरी तरफ ज़राअत का एक अहम मरकज, और इन सब के साथ साथ ये हिंदू को सकाफत का दिल भी है। यही तीनों चीजें मिलकर इसकी मुनफरिद पहचान बनाती हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि इतनी अहम जोग्राफियाई लोकेशन और इतनी मजबूत मईशत के साथ हरिपुर का मुस्तकबिल क्या है? जिस जिले का माजी इतना शानदार है, इसका आने वाला कल कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।